बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नारद भक्ति सूत्र में महाराज भगवत कृपा ले साधुवाद, भगवत कृपा ले साधुवाद, ये संतों का ही तो आशीर्वाद है, संतों का ही तो कृपा है, तभी तो ये प्रसाद मिल पाता है हमको। गुरु महाराज की कृपा से ही तो सब संभव है। गुरु महाराज ने जो कृपा की है तभी तो ये निश्चल हृदय में गुरु दीक्षा देके ही तो हमारे जीवन को धन्य बनाते। जैसे भगवान ध्रुव जी निधवन में भगवान की भक्ति करने के लिए गए और भगवान की भक्ति करने के लिए गए तो महाराज एक पैर से खड़े हुए ध्रुव जी नारायण का चिंतन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर रहे हैं और जप करते 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 ब्रह्मरंध्र में ऐसा उनका हृदय में गोविंद प्रकट हो गए। महाराज जब हृदय में गोविंद प्रकट हो गए तो झांकी को वो ध्रुव जी नेत्र बंद करके निहार रहे हैं। देवता त्राही त्राही बचा रहे हैं, सबकी सांस अवरुद्ध हो गई, सबकी सांस अवरुद्ध हो गई। महाराज देवता नारायण के पास हो गए, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। क्या हुआ? बोले श्वास अवरुद्ध हो रही है, श्वास नहीं ली जा रही है। तो भगवान कहते हैं देवता हो, मेरा नन्हा सा भगत है ध्रुव, जो मेरी भक्ति में लीन है, मेरे चिंतन में लीन है। अभी मैं जाता हूं, उसे दर्शन दूंगा और तुम्हारी श्वास चल पड़ेगी, सही हो जाएगी। मेरे गोविंद निधवन में आए और निधवन में आकर के महाराज ध्रुव जी के सामने खड़े। और जब ध्रुव जी के हृदय में जो गोविंद की झांकी हृदय में थी वो अंतर ध्यान हुई और जो अंतर ध्यान होकर के भगवान सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज जैसे ही हड़बड़ा करके आंखें खुली तो देखा तो गोविंद तो सामने खड़े हुए, गोविंद तो सामने खड़े हुए हैं। अब तो महाराज भगवान ध्रुव को देख रहे हैं और ध्रुव भगवान को देख रहे हैं, एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा है। 45 मिनट हो गए एक दूसरे को देखते हुए, 45 मिनट हो गए। भगवान तो इसलिए नहीं बोल रहे कि देखो तो सही इस भोले भंडारी को, हम इसे दर्शन देने आए हैं और इसे देखो सामने हम खड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहा। और ध्रुव जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता। अब देखते जा रहे हैं तो भगवान थोड़े से मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी थोड़े से मुस्कुराए। तो भगवान ने क्या किया, क्या बोलूं? तो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं क्या बोलूं? तो मेरे गोविंद ने अपना शंख उनसे ध्रुव जी के मुख से लगाया और जैसे ही ध्रुव जी के मुख से लगाया महाराज तो वेद वेदांत का भंडार उनके हृदय में प्रकट हो गया। संपूर्ण वेद वेदांत उनके हृदय में प्रकट हो गए। तो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मेरी वाणी तो प्रसुप्ता थी, सोई हुई थी, आपने इसे जगा दिया, आपने इसे जगा दिया। मेरी वाणी तो सोई हुई थी भगवान, क्या करूं मैं? ऐसे ही जब गुरु महाराज दीक्षा देकर के व्यक्ति को कान में मंत्र दीक्षा देते हैं और अपना संपूर्ण ज्ञान उस शिष्य के हृदय में उड़ेल देते हैं, वही है भगवत कृपा ले साधुवाद। भगवान की कृपा तभी प्राप्त होती है। दिया प्रज्वलित नहीं होता, पर कितनी भी अच्छी ज्योत बनी हो, कितना भी वैधुर्य मणियों से दीपक बना हो, कितनी भी सुंदर उसमें बाती हो, लेकिन 2 पैसे की
यदि 2 पैसे की माचिस ना हो, देशलाई ना हो, तो वो दिया प्रज्वलित नहीं हो सकता महाराज। वो दिया वो प्रज्वलित नहीं हो सकता। ऐसे ही गुरु महाराज जब कृपा करते हैं, तभी हमारे हृदय में विकसित होता है, हमारे हृदय में गोविंद की भक्ति प्रकट होती है। जैसे बच्चा छोटा होता है, दादा अपने कंधे पे बिठा करके महाराज पूरा मेला दिखा के ले आता है, ऐसे ही गुरु महाराज भी अपने गोद में बिठा करके अपना पूरा संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्य के हृदय में उड़ेल देते हैं। दुनिया के बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हम धनोबल से करते हैं। दुनिया में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो देह बल से करते हैं। दुनिया में बहुत से कार्य ऐसे हैं तनोबल से करते हैं। धन से भी बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है महाराज। धन से भी बड़ी संपत्ति, सुख सुविधाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसे भोगने के लिए देह ही ना हो। उसके भोगने के लिए यदि हमारे पास शरीर नहीं है तो उसका हम सुख ले सकते हैं क्या? उसका सुख नहीं ले सकते। ऐसे ही और दुनिया में सबसे छोटी चीज है धन। जिस धन के बल पर व्यक्ति इतना उछलता है, इतना उमड़ता है कि पड़ोसी को चैन नहीं लेने देता। धन तो भाई तेरा है, पड़ोसी पे क्या जोर है इस बात का? मतलब मेरे पास धन है तो उस धन की गर्मी से दूसरे को तंग करता है, परेशान करता है। तो सबसे छोटा बल दुनिया में यदि कोई है वो तो धनोबल है। अभी दो अभी खर्च हो जाएगा, अभी दो अभी समाप्त हो जाएगा, ये ऐसा है। और उसके बाद में आता है धनोबल से भी बड़ा कोई बल है तो वो है शरीर का बल। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है महाराज। मनुष्य शरीर मिलना बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद में तब जाकर के मनुष्य देह प्राप्त होती है। और इस मनुष्य देह को पाकर के भी इसमें भी दोष है, क्षण भंगुर है। इतने परिश्रम से मिलने वाली चीज यदि व्यक्ति को ये पता लग जाए कि हमें कितनी कठिन परिश्रम से ये हमें प्राप्त हुई है, तो महाराज कभी जीवन में गलत काम ही नहीं करे। लेकिन व्यक्ति का जैसे ही जन्म होता है और जन्म लेते ही सबसे पहले यही भूल जाता है कि मुझे कितने परिश्रम के बाद में ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य देह कितने मुझे यत्न से मिला है, कितनी सारे दुख कलेशों से मिला है। हजारों जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए तब जाकर के मुझे मनुष्य देह मिली है। लेकिन मनुष्य नहीं समझता। तन से भी बड़ा यदि कोई बल है तो महाराज वो मनोबल है। तन शिथिल हो जाए और मनोबल सुदृढ़ हो तो भी व्यक्ति दुर्जन से दुर्जन कृत्य को कर सकता है, दुर्जन से दुर्जन कार्य को कर सकता है महाराज। जैसे शरीर शिथिल है और मनोबल मजबूत है तो महाराज व्यक्ति कार्य को कर सकता है, अपनी बुद्धि के बल से काम कर सकता है। कुछ कार्यों के लिए तपोबल की भी बड़ी भारी आवश्यकता है। उद्यम ही उस कार्य को संपन्न कर सकता है। हमारी मेहनत ही उस कार्य को संपन्न कर सकती है। कुछ कार्यों के लिए जनोबल की भी बड़ी भारी आवश्यकता है। आप जैसे श्रोता सब बैठे हुए हो तो महाराज कथा का रूप ही दिव्य हो जाता है, कथा का आनंद ही दिव्य हो जाता है।
श्रीपाद लिखते हैं, गुरूर भजना विग्रहवान। दुनिया में बड़े से बड़े कार्य धनोबल से, तपोबल से, यशोबल से, देहोबल से, मनोबल से किया जा सकता है, पर हरि कथा श्रवण और भगवान नाम स्मरण ना ये देहबल से हो सकता है, ना ये बुद्धि बल से हो सकता है, ना मनोबल से हो सकता है, ना जनोबल से हो सकता है, ना तपोबल से हो सकता है। यदि हो सकता है तो गुरु और गोविंद की कृपा से संभव हो सकता है। महाराज भगवत कृपा ले साधु बात। गुरु भजन व्याप्त से प्राप्त हुई है, कमाई से, व्यापार से कमाए हुए धन से हम कथा नहीं करा सकते। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं व्यापार से कमाए हुए धन से कथा करा लूं तो ये संभव नहीं है। ये तो गुरु महाराज ने अपनी भजन के कुछ अंश हमारे ऊपर नौछावर कर दिए हैं। उस उधारी पर हमें कथा प्राप्त हुई है। धन के बल पर कथा प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु और गोविंद की कृपा जब होती है तभी कथा हमें मिल सकती है। जो गुरु ने माला रगड़ रगड़ करके जो उसके अंश हमारे ऊपर कुछ नौछावर कर दिए हैं, उस उधारी पर हमारे हृदय में कोई दिव्य संकल्प उदय होता है। महाराज नहीं कोई चाहता है धन खर्च करना, अपने लिए सारी दुनिया खर्च करती है, लेकिन कथा के लिए, कीर्तन के लिए खर्च करने में महाराज बड़ा ही दिल लगता है, हिम्मत लगती है। अंदर से व्यक्ति का मन तभी होता है जब गुरु महाराज की दिव्य कृपा हमारे ऊपर बरसती है। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, तन में मना शिव संकल्प मस्तु। भगवान की महती कृपा होती है जब जीव के हृदय में कोई दिव्य संकल्प उदय होता है। कार्य होना भगवान की कृपा, पर यह भी बड़ी भारी कृपा है कि यदि इस बात को गुरु महाराज कहते तो यही कहते, यह भी बड़ी भारी कृपा है। माय डियर, माय डियर कहने के लिए बहुत ही नियर होना पड़ता है। और महाराज जी के माय डियर में तो महाराज वेद की श्रुति झलकती है, वेद वेदांत की श्रुति झलकती है। माय डियर होने के लिए बहुत ही नियर होना पड़ता है और महाराज बहुत ही क्लियर होना पड़ता है। इन आउट इन फियर होना पड़ता है, तब जाकर के कोई महापुरुष कहता है माय डियर, तब जाकर कोई महापुरुष कहता है माय डियर। एक श्रेष्ठ संकल्प